ये क्यों इतने बावले हुए फिरते हैं? हम के कहीं पर कुछ आग लग जाए तो हम कहते हैं ये हमारा है, हमने ठेका ले लिया, उसका भी बुझा। गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो से जुड़ी इस वक्त की एक अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। बलूचिस्तान में 30 से ज्यादा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। पिछली बारी आपको याद होगा कि 48 जगहों में उन्होंने हमला करा, इस बारी 30 जगहों में उन्होंने हमला करा है। हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग तो क्या सर, हमारे कहने से तो मानों ने कराची काउंसलेट में तोड़फोड़ की है। उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि जो पाकिस्तान की शिया मुसलमान, जैसे आपने फरमाया कि जैसे जंग के असरात जो है ना, खासकर ज़रात पर उसकी सबसे बड़ी जो गैस जो हमारी खादें हैं सबसे ज्यादा उस पर असरअंदाज होगा। पास में पाकिस्तानी फौज की कैंप के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है और वहां पे रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। पिछले 36 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस, पुलिस के अलावा रेलवे ट्रैक्स, पुलों और गैस पाइप लाइनों को भी निशाना बनाया गया है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, आपके ऊपर टेंशन से जो है वो। नमस्कार दोस्तों, बीएलए लगातार पाकिस्तान पे हमला कर रहा है और बीएलए ने आज जबरदस्त हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया कुछ अलग ही अपने अंदाज में रहता है। इनका मानना है कि भाई ये तो ईरान और इजराइल की वॉर रुकवा देंगे, अमेरिका ने मीडिएटर बना रहा है, लेकिन कंडीशन ये हो चुकी है कि अपने देश में ही ये लड़ाई को नहीं रोक पा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ क्या इनका चल रहा है वो भी पता है, भारत के साथ क्या हुआ था वो भी पता है, लेकिन उसके बाद भी पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया, खासकर चीमा साहब जो है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अब पाकिस्तान कैसे रोक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता नहीं है। दूसरी तरफ ही कंपेयर कर रहे हैं कि भाई, दूसरी तरफ ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मोदी जी तो गए थे भाई यूक्रेन और रूस और उन्होंने कोशिश की थी रोकने की, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। भारत जब बात कर रहा था तो वो एक मीडिएटर कंट्री की तरह से कर रहा था, दोनों देश चाहते थे कि बात हो और रुके, लेकिन फिर उसमें जेलेंस्की का अपने निजी फायदे और यूक्रेन को जिस तरह से यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने चढ़ा रखा है, उसके चक्कर में वो बात आगे नहीं बढ़ पाई ज़्यादा, और इस सब में परेशानी हो रही है यूक्रेन के लोगों को। लेकिन पाकिस्तान का मामला बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी जर्नल अपने निजी फायदे के लिए दलाली करने जा रहे हैं और उनकी दलाली ईरान को नहीं चाहिए, ईरान मना कर चुका है। तो पाकिस्तानी एक दलाल है और अपना फायदा देख रहे हैं। भारत एक मीडिएटर कंट्री की तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ये इस बात को इन लोगों को समझना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो बने हुए कि ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है, और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इसराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन ये है कि इसराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, इसराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि नहीं, हम तो आपके साथ नहीं हो। जो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ साथ सऊदीया भी निकल जाएगा। सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सके? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग तो क्या सर, हमारे कहने से तो अपने जैसे कहते हैं ना कि वासन का खाना नहीं बनेगा वहां पर, कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं। सर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ईरान ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की एफर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। कौन सी अमेरिका, आपने ईरानी जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उन्होंने कल मैसेज किया, उन्होंने कहा जी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। फिर अमेरिका भी कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स ईरान को भिजवाए। अमेरिकी स्टीव विटकॉफ ने व्हाइट हाउस के अंदर उसमें उसने ये बात की।
अच्छा, दोनों कह रहे हैं, 4 मुल्कों के वजीर खारजा है, हमारा रोल है। मतलब अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, आपके ऊपर टेंशन से जो है नहीं, वो नहीं। आपका बीपी लो हुआ है। मतलब मैं सर तो देखें, इंडिया में तो अब वो जयशंकर साहब ने कह दिया जी ये तो दलाल कौम है। जब इंडिया खुद यूक्रेन को तावन दिलवाना चाहता था तब तो वो दलाली और दलाल और इस तरह के अल्फाज नहीं, वो ख्वाजा आसफ ने कह दिया है कि उन्होंने कहा यार इसका बाप भी जो है वो डिप्लोमेट था, ये भी डिप्लोमेट है, तो तुम्हारा तो जो है वो खानदानी पेशा है दलाली करना, इधर से बातें उधर कर। ये मतलब ये क्या इंडिया वालों को क्या मसला है मैडम? मसला हो अमेरिका को, मसला हो ईरान को, जब उन दोनों को कोई मसला नहीं है, वो कह रहे हैं गुड लक, वी सपोर्ट यू, और हमारा पैगाम उधर जाए, उसका पैगाम हमारी तरफ आए। यही हो रहा है ना। तो सर मैसेंजर हुए ना। पहली बात तो ये कि सर ईरान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया है, लोगों का शुक्रिया अदा किया है। भाई मैडम, आपने वो स्टेटमेंट भी देखे, उन्होंने वर्ड यूज किया था द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो देखें आप जरा अंग्रेजी मैडम उर्दू में कर लिया करें ना। नहीं सर, ट्रांसलेट कर लूंगी, कोई हरज सर, ट्रांसलेटर है मेरे पास। जो है ना वो जो यूट्यूब अवैस इकबाल जो है बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत रिलीजन पे बात करते हैं, इस्लाम पे बात करते हैं, जो लोगों के गलत अकायद, जो गलत मलत चीजें चल रही होती हैं, पागलपन चल रहा होता है, उसके ऊपर खूब लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। और अवैस आपको भी लोग बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और पसंद भी उतने ही करते हैं। तो अवैस इकबाल, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये होगा कि सर ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ फिर रहा है? जंग लगी हुई है, वॉर हो रही है ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच। पाकिस्तानी जो लोग हैं, आपको पता है ईरान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, और उसके बाद जो पहली खबरें थी उसके साथ जो दूसरा कंट्री आ रहा था जिसमें कोई 30-40 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद 70 की खबर आई, वो पाकिस्तान था, जबकि पाकिस्तान इस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इतने बावले हुए फिरते हैं? हम के कहीं पर कुछ आग लग जाए तो हम कहते हैं ये हमारा है, हमने ठेका ले लिया उसका भी, बुझाने का भी और लगाने का भी। आलिया शाह, आपकी बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लफ्ज में जवाब है रिलीजन। आलिया शाह, मुसलमानों ने, जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने कराची काउंसलेट में तोड़फोड़ की है, उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि जो पाकिस्तान के शिया मुसलमान हैं वो ईरान के साथ एक रिलीजियस एफिलिएशन रखते हैं। जब आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि ईरान के अंदर किसी भी शिया आलिम ने उस तरह से पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया था। और सऊदी अरब जो है उसके अहदाफ को निशाना बनाया गया, लेकिन सऊदी अवाम ने कभी अमेरिका की एम्बेसी या काउंसलेट को नहीं जलाया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दुबई एयरपोर्ट को, फुजैरा के अंदर तेल के डिपों को निशाना बनाया गया, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अवाम ने कभी भी अमेरिकन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तानी वो बदकिस्मत कौम है। जब 1979 में ईरान का इनकलाब आया था तो आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो जला दी गई थी। और इस सारे वाकये का नुकसान किसको हुआ है? इस सारे वाकये का नुकसान उन लोगों को हुआ है जिनकी B1 B2 वीजे की अपॉइंटमेंट्स बुक थी, जिनकी F1 वीजे की अपॉइंटमेंट बुक्स थी। आजकल इमिग्रेंट वीजा जो है उनके इंटरव्यूज तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस वजह से, उस रिलीजियस जनून की वजह से बकिया पाकिस्तान, और आप इनकी मुनाफिकत चेक करें, जितने लोग कराची में अमेरिकन काउंसलेट को जलाने में मुलव्विस हैं, आप उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? उनके ऊपर मरीन्स ने फायरिंग की, उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, किसने भी फायरिंग की, आप उन सब लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको दावत दीजिए कि जनाब हम आपके पासपोर्ट पर अमेरिका का वीजा स्टैंप कर रहे हैं। उनमें से एक भी बंदा उस वीजे को डिनाई नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका से नफरत तब तक करता है जब तक उसका वीजा नहीं लग जाता। आलिया, रूट कॉज है ना, वो बताइए कि ये, और मुनाफिकत है, डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं। क्योंकि देखें, जैसा मैंने कहा, आपने ये बात की कि बड़ी तादाद में शियाज रहते हैं, ठीक है, देखें एक फेथ होने के नाते कि भाई चलें ठीक है, आपको जो है, वैसे तो देखिए आपके जो 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया यूएई में काम कर रहे हैं,